कैसा था पेपर? पेपर ठीक था। आप सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल बता दीजिए प्लीज। सबसे ज्यादा मुझे डिफिकल्ट रीजनिंग का लगा, देन इंग्लिश, देन मैथमेटिक्स, देन जीए वाज वेरी इजी। डिस्क्रिप्टिव ठीक था, वर्क फ्रॉम होम आया था टॉपिक एक, और लेटर का भी टॉपिक ठीक था, इतना कोई हार्ड नहीं। लेटर का क्या टॉपिक? लेटर का जो मैंने किया वो ये था, एडिटर को लेटर लिखना था रिगार्डिंग स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग यूथ की उनका स्पेलिंग और ग्रामेटिकल स्किल्स बहुत ज्यादा डाउन हो रही है बिकॉज वो टेक्सटिंग एप्स की वजह से ये सब ऑटो करेक्ट होता है, दैट्स व्हाई। तो एडिटर को लेटर लिखना था। और क्वांट से कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? क्वांट में मैंने डीआई ही ज्यादातर करे हैं, उसमें मतलब डीआई ठीक थे, ज्यादा हार्ड नहीं। ओके। सतीश कुमार। कैसा था पेपर? पेपर मॉडरेट से टफ था लगा मुझे। अच्छा, कौन सा सेक्शन ज्यादा टफ लगा आपको? मुझे रीजनिंग टफ लगा। कौन से कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? क्वांट से डीआई के क्वेश्चन थे, रॉन्ग नंबर से क्वेश्चन थे, और डीआई के 3 क्वेश्चन थे उसमें, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन थे उसमें। जीए से कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? जीए एवरेज जीए था, कोई खास नहीं, एसबीआई की तरह नहीं था, हल्का था उससे जीए। अच्छा, और डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसा था? डिस्क्रिप्टिव में एक लेटर लिखना था, और फॉर्मल लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों मिक्स में था, और इससे था 250 वर्ड्स का था इससे। श्रेया, हाउ वाज द पेपर? paper was fine. Reasoning was tough as per my level. Okay. I found it tough. ओके। Quant हर साल की तरह ही टफ आई थी। SBI से थोड़ी सी इजी थी। ओके। GA was very nice. भी जो लास्ट 2 SBI भी हो गया और IBPS RR भी गया, उससे बहुत अच्छी थी। English was also good. कर सकते थे, तो सही था। डिस्क्रिप्टिव भी इजी सा था। डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक बता दीजिए। एक टॉपिक था अपने किसी क्लाइंट को, उसने लोन लिया है 80, मतलब 3 थे, मुझे से याद नहीं, जो मैंने किया वो मैं बताती हूँ कि बैंक में किसी को लोन लेना है 80 लाख का, बट उसका भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है किसी दूसरे बैंक में, 2 अलग से लोन चल रहे हैं, तो उसको एक पोलाइट वे में मना करना है, ठीक है, ये है। और सेकंड जो था वो पैराग्राफ था जो मैंने लिखा है कि अभी क्या डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं वर्क फ्रॉम होम। ओके। और जीए से कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? अब ये तो नहीं पता, लेकिन सब कुछ कंबाइन करके आया था। ये नहीं कि आप किसी एक कैप्सूल को अगर आपने अड्डा पढ़ लिया, दैट्स नॉट सफिशिएंट। करंट अफेयर्स वो जीके क्लाउड पढ़ लिया, दैट्स नॉट सफिशिएंट। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। मैंने तो बहुत मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ाई की है, तभी जाके हुआ है। आपने प्रिपेयर कैसे किया था? मैंने प्रिपेयर, मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ तो मुझे थोड़ा कम टाइम मिलता है, तो मुझे जो भी सोर्स जहाँ से मिलता है, मुझे अगर मेरे पास जितना भी टाइम रहता है ना, मैं अगर कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैंने कुछ खोल के पढ़ लिया, तो ऐसा मिक्स करके कोई एक पर्टिकुलर। इज दिस योर फर्स्ट गेम? ओके, हाउ वाज इट? कैसा था आपका पेपर? ठीक था। ओके, कहाँ आप थोड़ा सेक्शन वाइज डिफिकल्टी बता दीजिए प्लीज। क्वांट कैसा था? तो ठीक था, ये भी ठीक ही था। ओके। ओवरऑल तो पेपर मॉडरेट ही चला था। और डिस्क्रिप्टिव? डिस्क्रिप्टिव भी ठीक था, लेटर था, ओके। और पैराग्राफ था तो वो इतना था नहीं, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड पैराग्राफ था तो वो ठीक था। ओके, आपने दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट क्या है? IBPS मेंस के लिए PO? तो आपने प्रिपेयर कैसे किया था? मैं फ्रेंड के साथ प्रिपरेशन। ओके ओके। विजय मैडम, कैसा था पेपर आपका? पेपर रीजनिंग एवरेज था, जीके एज कम्पेयर टू SBI PO इजी आया था, और बाकी दोनों एवरेज थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। बस जीके थोड़ा इस टाइम थोड़ा कम डिफिकल्ट था। जीके का compared to जो SBI। करंट अफेयर टॉपिक आए थे कितने पुराने थे? करंट अफेयर्स, यस। करंट अफेयर्स कॉमन ही आए थे, मतलब इतने डिफिकल्ट थे नहीं, मोस्टली करंट पे थे। जैसे एक तो ओमकारेश्वर डैम पे आया था, और बैंकिंग के कम थे एज कम्पेयर टू करंट। कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आए थे? जीके में नहीं, रीजनिंग में। रीजनिंग के साथ जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड आते हैं उसमें क्वेश्चंस आए थे? ये मुझे इतना आइडिया। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का पेपर कैसा था? डिस्क्रिप्टिव इजी था, 4 टॉपिक थे ऐसे में, ओके। और एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। ओके, आपने प्रिपेयर कैसे किया मेंस के लिए? मैंने मेंस के लिए मेनली तो जीके वगैरह पढ़ के ही किया था, ओके। कैप्सूल्स पढ़ी थी कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से, और बाकी तो प्रैक्टिस की थी। ओके ओके।
माय नेम देवमित्र मिश्रा। अच्छा, कैसा था आपका पेपर? अच्छा था, मतलब अगर तैयारी की है तो अच्छा था। ओके, मतलब सेक्शन वाइज SBI PO डिफिकल्टी लेवल बता दीजिए। क्या चीज? सेक्शन वाइज कैसा था? सेक्शन वाइज मैथ इजी था, ओके, रीजनिंग लेंदी था, और अगर मतलब जो करने वाली थी उसमें कोडेड इनइक्वालिटी थी, कोडेड ब्लड रिलेशन था, डायरेक्शन था, और वो जो चाइनीज कोडिंग आती है ना उसमें उन्हें डेटा सफिशिएंसी के टाइप में दे रखे थे, दो टाइप के क्वेश्चन। और उसमें इंग्लिश का आपकी उसके ऊपर है, आपने कितना पढ़ा है, कितनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी है। और जीए इजी था, अगर आपने लास्ट 3-4 मंथ किया है सितंबर से जनवरी तक, तो आप 25-30 कर सकते हैं। ओके, और उसमें ऐसे में आया था कि प्रीकॉन क्या है उसके वर्क फ्रॉम होम से, और फॉरेस्ट के क्या बेनिफिट हैं और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग, और एक दो और थे। और डिस्क्रिप्टिव थे? डिस्क्रिप्टिव में ऐसे यही था, और लेटर राइटिंग थी कि मैनेजर कस्टमर को एक वो लिख रहा है लेटर कि उसमें लोन जो उसने लिया है वो इनएलिजिबल है, तो उसके बिहाफ में कि दिया नहीं आपका था। नाम? प्रियरंजन सागर। कैसा था पेपर आपका? पेपर पिछले साल के लेवल का ही था, हाँ, प्लस इंग्लिश का लेवल हाँ। टफ था इस बारी का। हाँ, जीके मॉडरेट था, ओके। जितना एक्सपेक्टेड था टफ हाँ। आएगा वैसा नहीं था, जीके मॉडरेट था। हाँ, और इंग्लिश का लेवल हाई था। रीजनिंग अगर जिसने पजल किया होगा वो 20+ जाएगा, अदरवाइज टफ था। और डिस्क्रिप्टिव? डिस्क्रिप्टिव वही 4-5 टॉपिक थे दोनों में, तो एक ही बात, कुछ खास नहीं था जो डिस्क्रिप्टिव का। टॉपिक्स एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को अभी। ओके, आपने प्रिपेयर कैसे किया? सेल्फ प्रिपरेशन।